आईपीएल जो है वो भारत से निकल के ग्लोबल ब्रांड किस तरह बन रहा है। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ओनर्स जो हैं वो है इंडियन और चले गए साउथ अफ्रीका और वहां की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया। इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। 5% प्रॉफिट आपको मिल रहा है सारे एड रेवेन्यू से पीसीबी को। जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है उन्होंने भूल जाना है, ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। ILT T20 की जो ग्लोबल व्यूअरशिप है वो है 362 मिलियन। ये सेकंड मोस्ट व्यूड लीग है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। दुबई में इंडिया राज करता है। इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में आईपीएल कैसे जाएगी। ये हमारे दोस्त जो कोई देख रहे हैं वो नीचे कमेंट में जरूर मुझे बताएंगे कुछ ना कुछ। मुझे पता है अभी इंडिया सिर्फ जो है ना 2-4 मुल्कों में ये करा रहा है। 4 सालों में देखिएगा PSL ही बंद हो जाएगा। दे हैव मनी टू बर्न। अगलान और रुपये सेफ नहीं है पेशावर कि आप उधर मैच कंडक्ट कर सके। पेशावर में एक दफा PIA का जहाज उतर रहा था तो फायरिंग हो गई थी, तो उधर PSL ने और बाकी लोगों ने किधर जाना है। 2026 के वर्ल्ड कप में वो ये होगा, अपने ग्रुप में पाकिस्तान को नहीं रखेगा। पाकिस्तान टीम में परफॉर्मेंस देनी नहीं है, इन्हें दुबई से भी बाहर हो जाना है। मैंने आपको क्या कहा था, इंडिया सुपर पावर क्रिकेट $130 फी है, इतनी फी है जितनी यूरोप की फी। बच्चों के रुख ग्राउंड्स की तरफ मोड़ते हैं। सिनेमाज तो आपने बंद कर दी है। पाकिस्तान में मौलवी कहता है कि ये सिनेमा क्यों चलता है। इस दफा पाकिस्तान में ईद में कोई फिल्म नहीं आई, कोई फिल्म यहाँ चलती नहीं है। और फिल्म इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंडिया की फिल्में हमने बंद कर दी हैं दुश्मनी में, अपनी बनाते नहीं है। एंटरटेनमेंट बंद हो गई, स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं है, तो फिर करते क्या है सर। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। निक न्यूज़ बर्नर की रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आपने शुरुआत की वीडियो में देखा किस तरह से पाकिस्तानी रो रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं। दोस्तों IPL से भारत तो करोड़ों रुपए कमा ही रहा है, बहुत करोड़ों रुपए कमा रहा है। लेकिन दोस्तों अब भारत ने IPL को ग्लोबलाइज भी कर दिया है, क्योंकि दोस्तों अब IPL आप ही जानते ही हैं कि जैसे कि दुबई के अंदर, अमेरिका के अंदर, साउथ अमेरिका के अंदर ये खेला जा रहा है IPL। और दोस्तों जैसे ही अमेरिका में IPL शुरू हुआ, पाकिस्तानियों के रोने शुरू हो गए। दोस्तों पाकिस्तानियों के रोने शुरू हो गए हैं और वो सीधा सीधा कह रहे हैं कि उनको किसी तरह से IPL में खेलने को मिल जाए। ये सुनने में आया कि दुबई में भी कुछ पाकिस्तानी प्लेयर खेल रहे हैं। देखते हैं कब तक ऐसे चलता है, लेकिन पाकिस्तानियों को तो बैन कर रखा है IPL में भारत ने। और दोस्तों ये करोड़ों रुपए देखकर पाकिस्तानियों की आंखें फटी जा रही हैं। और दोस्तों अब IPL ग्लोबलाइज हो गया है। IPL में जो कमाई है वो बूम करती जा रही है, बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो दोस्तों इसी टॉपिक पर चलते हैं आगे की वीडियो की तरफ। धन्यवाद। ये क्या सिचुएशन है, ये IPL ग्लोबलाइज कैसे हो रहा है और इनकी ये जो ग्लोबल रीच है ये कैसे बढ़ रही है, हो क्या रहा है। जी साहब, देखा जाए तो IPL पिछले 17-18 साल से दुनिया की सबसे बड़ी लीग बन चुका है। और क्योंकि इंडिया में बहुत बड़े बड़े बिजनेसमैन हैं, टॉप 10 के बिजनेसमैन जैसे अंबानी, अदानीज, बड़ी बड़ी इनकी नेटवर्थ है $110 बिलियन जैसे कि अंबानी की। ठीक है जी, ये देखें अब बिजनेसमैन जैसे कि बहुत ज़्यादा हैं, वो अब क्रिकेट पर पैसा लगा रहे हैं क्योंकि उन्हें पीछे से दोबारा रिजल्ट भी मिलते हैं, उन्हें प्रॉफिट मिलता है क्रिकेट से। जैसे कि IPL इतनी उनकी ब्रांड वाली इस टाइम IPL की $16 बिलियन है। उन्होंने कहा क्योंकि दूसरी कंट्रीज में भी इस तरह की लीग शुरू करो। जब साउथ अफ्रीका में SA20 शुरू की गई तो आप देखें कि साउथ अफ्रीका में कौन कौन सी टीम्स जो हैं खरीदी हैं IPL के ओनर्स ने। 6 टीम्स हैं जो IPL फ्रेंचाइजीज के ओनर्स हैं, वही जो हैं SA20 में टीम्स खरीद रहे हैं। नाम थोड़ा सा चेंज किया है। तो साढ़े को थे PSL नहीं, हम PSL हैंडल नहीं कर पा रहे। हम PSL नहीं चल रही। हमारे जो फ्रेंचाइज ओनर हैं वो PCB को गालियां दे रहे हैं, बुरा भला कह रहे हैं और कह रहे हैं जनाब कि आप नाकाम हैं, आपसे अलल्ले तलल्ले हो गए, आपको पता ही नहीं चला PSL कैसे चलानी है। और वो IPL को लेके साउथ अफ्रीका और कहां पहुंच गए। बिल्कुल ऐसे ही है। चीमा साहब, देखा जाए तो आप देखें जी, मुंबई इंडियंस, रिलायंस इंडस्ट्रीज, अंबानी साहब ने उधर एक नई टीम बना ली MI केप टाउन। MI जैसे कि मुंबई इंडियंस की शॉर्ट फॉर्म है MI। उन्होंने कहा जी MI केप टाउन एक टीम बना ली अब रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फिर जी जोबर्ग सुपर किंग्स, ये चेन्नई सुपर किंग्स वालों ने बना ली। फिर जी प्रिटोरिया कैपिटल्स, ये दिल्ली कैपिटल्स ने, JSW स्पोर्ट्स ग्रुप ने ये खरीद ली, इधर बना ली। 6 टीम्स हैं, 6 के 6 ओनर्स जो हैं वो है इंडियन।
और चले गए साउथ अफ्रीका और वहां की क्रिकेट को कैप्चर कर लिया, वहां की मार्केट कैप्चर कर ली, वहां के एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री कैप्चर कर ली, वहां पे उन लोगों को जाके बताया। तो और आपको मजे की बात बताऊं, मैं आपको पता है मैं साउथ अफ्रीका गया हूं, खूबसूरत जगह, और इंडियंस छाए पड़े हैं साउथ अफ्रीका के अंदर। मैं जब जोहानिसबर्ग एयरपोर्ट पे उतरा तो दोस्त से मैंने पूछा, हाँ जी कौन कौन किधर क्या है, उसने कहा जी इंडियंस राज कर रहे हैं यहाँ। अच्छा। और वो बात ठीक थी, जिस मार्केट जाते थे जहाँ जाते थे वो नजर आते हैं। और देखिए वो कैसे क्रिकेट को पूरी दुनिया में फैला रहे हैं। एक तो ऐसे 20 में फैला रहे हैं। अब देखिए सीजन 1 2023 में जब शुरू हुआ तो ऑलमोस्ट 56 बिलियन पाकिस्तानी रुपीस साउथ अफ्रीका के जीडीपी को फायदा हुआ। 56 पाकिस्तानी रुपीस बिलियन रुपीस। हो हमारा पीस है, हमें हमारी क्या दे रहा है हमारी इकोनॉमी को, कुछ भी नहीं। और चीमा साहब देखें, इंडिया देखें जहाँ जाता है ना, इंडिया हर कंट्री में जहाँ जाता है वही तो छा जाता है और सारे साथ लोगों को जॉब्स मिलती हैं। दरअसल उनको बिजनेस करना आता है, मानते हैं, इसीलिए वो देखे ना उन्होंने क्रिकेट को पकड़ के जाके साउथ अफ्रीका में कैप्चर कर लिया। बिल्कुल, उनको पता मार्केट है, उनको पता है मार्केट है, और उन्होंने अमेरिका में भी कर लेना। मैं आपको बात बताऊं, अब इंडियंस को एक चीज का पता है कि अमेरिका के अंदर एक बड़ी तादाद इंडियंस की है, बिल्कुल ठीक है, बड़ी तादाद पाकिस्तानियों की है, बिल्कुल, बड़ी तादाद बंगालियों की है, बिल्कुल, एक छोटी सी तादाद श्रीलंकन्स की भी होगी, एंड देन साथ कनाडा पड़ता है, उधर भी इंडियंस बहुत ज्यादा हैं, बहुत बड़ी तादाद में। उन्होंने वहां पे आईपीएल लेके जाना है और उस सारी मार्केट को कैप्चर करना है, और इंडियंस ने भूल जाना है जो प्रॉफिट उन्हें इंडिया से मिलता है, उन्होंने भूल जाना है। ये पाकिस्तान को समझ ही नहीं आनी। हमने वो अन्य टेंट चौनी ठियानी पे काम करना है, हमारे लोगों ने, मुझे नजर आ रहा है, क्योंकि हमारा दिमाग ही नहीं है। और चीमा साहब इसकी वजह से 8,500 लोगों को जॉब्स मिली हैं साउथ अफ्रीका में, इस S20 की वजह से, लीग की वजह से। अच्छा, 8,500 लोगों को जॉब मिली है। जॉब्स मिली तो क्यों ना वो इंडिया की पूजा आगे करें। बिल्कुल ऐसे ही भाई, उनको ये है कि वो तो अंबानी अदानी के और ये सारे जितने भी हैं इनके, वो आके तो पाँव को, चरणों को क्यों हाथ लगाएं साउथ अफ्रीकन, क्योंकि उनको पता है कि यार इधर आते हैं पैसा मिलेगा, ये हमारी नौकरी पैदा करते हैं। तो 8,500 खानदान सिर्फ उनका क्रिकेट चला रहा है। और अगर आप देखेंगे ILT T20 की बात करेंगे तो इसमें है 9 प्लेयर्स आप जो हैं खिला सकते हैं। ये ILT T20 है जो दुबई में इंडिया करा रहा है, और इसके भी तमाम ओनर्स इंडिया से ही, दुबई में लहदा करा रहा है, साउथ अफ्रीका में लहदा करा रहा है, इंडिया में वो ऑलरेडी करा रहा है। असल पैसा तो वो यहाँ से बना रहे हैं, तो क्यों ना जय शाह साहब की तौर में सरिया हो। सीधी सी बात है, उनकी गर्दन में क्यों ना रॉड हो भाई। वो कहता है हेलो दुबई, हम आपको खिला रहे हैं। सर जी, दुबई में इंडिया राज करता है। बिल्कुल, राज क्यों करता है? वो राज इसलिए करता है ना कि वो नौकरियां देते हैं दुबई में डाक जी, क्या देते हैं? इन्वेस्टमेंट करते हैं, नौकरियां देते हैं, उनकी वैल्यू है वहाँ। बिल्कुल। अब मैं आपको मजे की बात बताऊं, मैं गारंटी से कह सकता हूँ इस वक्त इंडियंस काम कर रहे होंगे कि अमेरिका में IPL कैसे जाएगी। तो अब वो अमेरिका का सोच रहे हैं, क्योंकि जो अमेरिका में प्रॉफिट होना। और ये जितने भी बड़े बिजनेसमैन हैं वो क्रिकेट को प्राइवेटाइज करते हैं और साथ पैसा लगाते हैं, क्योंकि उन्हें रिजल्ट भी मिलता है, प्रॉफिट भी मिलता है, और जो है फेम भी मिलता है। जबकि पाकिस्तानी जो है हमारे इधर बिजनेसमैन, वो इंटरेस्टेड ही नहीं ना टीम्स लेने में ना कुछ और करने में, एक बिल्डिंग बनाना है। लेकिन ये भाई कमा गए पैसा, तो IPL को ग्लोबलाइज कर दिया उन्होंने। बेसिकली देखें IPL के मॉडल को दुनिया में ले गए हैं, बिल्कुल रेप्लिकेट कर दिया, साउथ अफ्रीका में, दुबई में, और अगला जी अमेरिका। देखो कर रहे हैं उन्होंने काम। यार वो बिजनेसमैन लोग, वो बिजनेस कर, ये है चीज करने की कि आप क्रिकेट को ग्लोबलाइज करें, प्राइवेटाइज करें, कमर्शियलाइज करें, पैसे बनाएं, बच्चों के रुख ग्राउंड्स की तरफ मोड़ते हैं। सिनेमाज तो आपने बंद कर दिए, एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री तो आपने बंद कर दी है ना, एंटरटेनमेंट को तो खत्म कर दिया आपने, क्योंकि मौलवी कहता है कि पाकिस्तान में मौलवी कहता है कि ये सिनेमा क्यों चलता है। इस दफा पाकिस्तान में ईद में कोई फिल्म नहीं आई, कोई फिल्म यहाँ चलती नहीं है, और फिल्म इसलिए नहीं चलती क्योंकि इंडिया की फिल्में हमने बंद कर दी हैं दुश्मनी में। ओके फाइन, अपनी बनाते नहीं हैं, एंटरटेनमेंट बंद हो गई, स्पोर्ट्स हम खेलते नहीं हैं, वो चलती नहीं, तो फिर करते क्या हैं सारा दिन? बस बोटियां गोश्त खा रहे हैं। दैट इज व्हाट वी नीड टू डू।
दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें और साथ में शेयर करना ना भूलें। और साथ ही दोस्तों ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल का आइकन जरूर दबाएं ताकि सबसे पहले आपको हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सके। धन्यवाद।